वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक सब्सक्राइबर का सवाल आया है कल ही, उसके बारे में कुछ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है भाई का कि हमने दुकान लगा लिया है और ख़ासा अच्छा दुकान भी चल रहा है। तो दुकान अच्छे से आगे बढ़े, अल्लाह करे हर एक का दुकान भी नफ़े के अंदर आगे बढ़े, नुकसान से बचे। और इसके लिए कोई गुरु मंत्र है तो बताए। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है, ना ही हम गुरु है और ना ही हमारे पास कोई मंत्र है। हमारे तेलुगु में एक कहावत है कि मंत्रालय चिंतकाल रारो बोलते हैं। मतलब जो अमली का जो बुट रहती है, झाड़ के ऊपर लटके रहती है, अगर उसके नीचे अगर कोई खड़ के कोई मंत्र पड़ेगा तो वो नीचे नहीं गिरती। या तो उसे आपको पत्थर से मारना पड़ता है, या तो लकड़ी से काटना पड़ता है, या खुद झाड़ के ऊपर चढ़ के उसे आपको निकालना पड़ता है। यही तीन ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं। इसी तरह दुकान के भी दो कुछ बातें हैं जो मैं आपको कोई ट्रिक्स नहीं बताने वाला है दोस्तों। मेरा जो इतने सालों का तजुर्बा है, 2003 के वर्ष में दोस्तों, 2003, जो पहली बार मैंने एक छोटा सा जो लकड़ी का जो दुकान रहता है, जो सब बड्डी का दुकान जैसा, उसके अंदर मैंने खुद का जो कारोबार है, जो काम है, जो बिजनेस है, जो कोई भी कहो लो, वो मैंने अपना शुरू किया है। अब 2024 आ चुका है, तो पूरे 21 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसके अंदर दोस्तों मैंने बहुत अच्छाई का भी सामना करा, बहुत बुराइयों का भी सामना करना पड़ा। और अच्छे लोगों को भी देखा मैंने, बुरे लोगों को भी देखा, पैसे को भी देखा और तंदुरुस्ती को भी देखा, और परेशानी को भी देखा। और आज जिस जगह पे मैं खड़ के हूँ, इतना शोहरत, इतना पैसा, इतना इज्जत, ये जगह को भी आज मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो इनको पूरा जो मिला के दोस्तों, मैं कुछ बातें हैं मैं आपने कहना चाहता हूँ। ख़ास उनके लिए दोस्तों मेरे ये बातें हैं जो अभी अभी जो नया दुकान लगा के बैठे हैं या लगाना चाहते हैं। अगर जो बड़े मिस्त्री भाई है तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो जो आगे चल के जो जनरेशन आने वाला है, अभी जो जनरेशन तैयार हो रहा है, तो उनके लिए जो मेरे बातें हैं, हो सकता है उन्हें लिए कुछ साबित हो, अच्छे तरह से अच्छा रिजल्ट आके मेरे बातों के ज़रिए से, तो कुछ फ़ायदा मिले मेरे बातों के ज़रिए से। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट में एक वीडियो से रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप इस वीडियो को देख सको। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो भी, अब या आपका घर हो या आपका दुकान हो, अगर आप उसे अच्छी तरह से आगे ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहला जो सिफत आपके अंदर आनी है, तो आपको खुद गर्ज बनना पड़ेगा, यानी सेल्फिश बनना पड़ेगा। मैं साफ साफ बता देता हूँ, इसमें कोई आपको दूसरी बात नहीं है। पहला आपका दुकान है, आपका घर है, आपका दुकान का काम है, आपका दुकान के कस्टमर्स है, सब पहला प्रेफरेंस आपको अपने दुकान को दोगे, अपने घर को दोगे। बाद में दोस्तों सब कुछ तो दूसरे आगे है, उसके लिए आपको कभी भी फोकस नहीं करना। अब मतलब क्या है, आपको खुद गर्ज बनना है दुकान के बारे में। तो अगर आपके पास कोई मिस्त्री भाई स्टार्टर लेकर आता है वेल्डिंग के लिए, उसी टाइम में अगर कोई कस्टमर आपके पास पंखा ले लेगा था वेल्डिंग करने में, अब पहला किसको आप वेल्डिंग करके देंगे? मिस्त्री भाई को करोगे या कस्टमर को करोगे? तो एक बार आप खुद सोचें। तो मेरा सिंपल सा जवाब आपको ये है, तो सबसे पहला आपको जो पंखा रिपेयर करके देनी है वो कस्टमर को करके देनी है, ना कि मिस्त्री भाई को। क्योंकि मिस्त्री भाई दोस्तों आज आपके पास आता है, कल दूसरे के पास चले जाता है, परसों तीसरे के पास चले जाता है। इसका कोई एतबार नहीं रहता, कोई इसका गारंटी नहीं रहता। लेकिन जो कस्टमर रहता है आपका दुकान का, अगर आप उसे अच्छी तरह से ईमानदारी से अच्छी क्वालिटी के साथ अगर आप उसे काम कर को देंगे, उससे अच्छे के साथ अच्छे तरीके से उससे पेश आओगे, अच्छी तरह से उससे बात करोगे, तो जब उसका आपका जो काम है उससे वो संतुष्ट होगा, तो आगे जाकर दोस्तों वो खुद भी आपके पास आएगा और चार लोगों को आपको लिए रिकमेंड ही करेगा। अरे भाई फलाने पास एक दुकान है, फलाना मिस्त्री है, वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, बात बंदे का बात करने का तरीका भी बहुत बढ़िया है, जाओ उसके पास से काम करवा के ले लेकर आओ। अगर मिस्त्री की बात करें तो मिस्त्री का कोई एतबार नहीं, कल हो सकता है कोई आपसे एक 20 रुपये कम में अगर काम करके देता, तो दोस्तों एक पल के लिए भी वो नहीं सोचेगा आपके बारे में, वो फ़ौरन वही दूसरे दुकान पे वो चला जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों पहला आपके दुकान के ऊपर आपको खुद गर्ज बनना है, कस्टमर को आप आगे रखना है, इलेक्ट्रिशियन जो मिस्त्री रहता है उसे पीछे रखना है। पहला आपको ये काम करना है। दूसरा दोस्तों, आप अपना एक गरिमा बना के रखें, यानी आप अपना एक रौब बना के रखें। क्योंकि अभी तो आप गुलाम नहीं रहे, अभी आप मालिक बन चुके हैं, अपना एक दुकान आ चुका है। और
अब तो आप खुद मिस्त्री हैं, ना कि आप दुकान में काम करने वाले बच्चे रहे, तो उसका ये गरिमा होता है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहला आपको जो काम करनी है वो किसी के दुकान के पास आप ना जाए। अपने फील्ड के अंदर बहुत सारे दुकान रहते हैं जो हमारे, हो सकता है हमारे दोस्तों में से भी वो दुकान हो, काफ़ी अच्छा हमें से उनका ताल्लुक भी क्यों ना हो। तो दोस्तों इससे जो नुकसान होता है शायद वो आपको अंदाज़ा नहीं है, वो मुझे अंदाज़ा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ये बात मेरे आप लिख के रख लिए, ये बात मेरा आप लिख के रख ले। किसी के दुकान के पास को आपको ना जाना है, नहीं जाना किसी के दुकान के पास। अगर कोई दोस्त है तो चाय के दुकान पे मिलिए, खाने के टिफ़िन के जगह पे मिलिए, उतना ही बन के ना वो आपके दुकान के पास आना है, ना तुम उसके दुकान के पास जाना हो। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। और जो भी दोस्तों कस्टमर हो या मिस्त्री हो, कोई भी आता हो, तो उससे मुख्तसर में बात में आपको काम को निपटा देना है। अगर कोई पंखा लेकर आता है, पंखे का रिपेयर क्या है, रिपेयर कितने में होता है, और रिपेयर आप कब तक उसे कर को दोगे, ये 3 बातें से आपको मतलब है। और कस्टमर को भी वही से बातों से मतलब है, उसके आगे आपको एक भी फालतू बात उससे नहीं करनी। इससे क्या होता है, आपका जो इज्जत है, आपका जो रौब है वो ख़त्म हो जाती है। ना मिस्त्री भाई से आपको फालतू में कुछ आगे ज़्यादा बात करनी है, ना इलेक्ट्रिशियन से आपको, कस्टमर से भी आपको ज़्यादा फालतू में कुछ भी नहीं बात करनी है। बात मुख्तसर होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मुझे जो मेरे शहर में है, जो मेरा इलेक्ट्रिशियन भाई है और मैं जो हमारे जो कस्टमर है, तो उसमें घमंडी कहते हैं, अरे भाई वो मिस्त्री को बहुत घमंड है। तो भाई घमंड नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है किसी का फालतू के बातें करने के लिए, किसी का मजाक वगैरह करने के लिए। मुझे दुकान में इतना सारा काम पड़ा रहता है, मैं परेशान होता हूँ कि मेरा पास एक एक मिनट मेरे पास वैल्यूबल है, एक एक आवर मेरे पास वैल्यूबल है। तो मैं फुसूल में ये सब बेकार की बातें बकते चलूँ तो मेरा काम कहाँ से हो सकता है। इस वजह से मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता। इस वजह से मैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन बात हो चाहे कस्टमर हो, तो मुख्तसर बात में उसे मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ। भाई आए, काम दिए और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो, बस इतना ही मेरा मकसद रहता है। तो बहुत सारे मुझे घमंडी भी कहते हो, तो मुझे कुछ भी नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे से, मेरा काम से मतलब है। अरे भाई मेरे पास काम है, मेरे पास कंटेंट है, जो मेरे, मैं जिस तरह से काम कर सकता हूँ, करके दे सकता हूँ, उस तरह का दूसरा कोई करके नहीं दे सकता। वो ये तो दोस्तों आप ये ना समझे ये मेरा तकब्बुर है या घमंड है, नहीं, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं, क्योंकि मैंने यहाँ तक, मैंने मेहनत से आया है, मेहनत से पहुँचा है। इसके पीछे मेरा कई रातों की मेहनत है, कई क्या रोना धोना है, कई जिद्दोजहद है। आपको इसका अंदाज़ा नहीं कहाँ किस तरह से मैंने यहाँ तक पहुँचा है। तो मुझे अपना काम से मतलब है, मेरे पास काम है, मेरे पास कंटेंट है, तो मुझे क्यों ये बातों के सहारे पे मैं आगे जानी है। एक तो काम करके पैसा कमाओ या बातें करके पैसा कमाओ। मैं तो काम करके पैसा कमाने वालों में से हूँ, ना कि बातें करके पैसा कमाने वालों में से। तो कभी भी दोस्तों आप फालतू में बेकार की बातें कस्टमर से ज़्यादा ना करें, इससे आप रौब, आपका जो इज्जत है वो ख़त्म हुआ थे, लोग आपको गुलाम और बेकार इंसान आपको समझोगे। तीसरा दोस्तों जो यही बात है कि अपने दुकान के अंदर आप एक क्वालिटी बनाए रखें, क्योंकि ईमानदारी जो है वो, उससे बढ़कर कोई चीज़ आपको आगे नहीं ले आ सकती। कि पहले जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो दुकान के अंदर, एक क्वालिटी के अंदर, वो कोशिश करें उसका एक अच्छा क्वालिटी हो, कि लोगों को लगे कि आप जो काम करके देते हो उससे आप क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी के अंदर आपका काम करते हैं, अच्छा माल उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, अच्छा स्पेस उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के दोस्तों आपको एक ब्रांड बनानी चाहिए। चाहे 1 रुपया आपका जो उसके लिए ज़्यादा लगे, तो कस्टमर आपसे पूछ के ले, भाई देखो, अब देखो यहाँ पे देख सको, एक अच्छा क्वालिटी का वायर होता है, एक दूसरे नंबर का वायर होता है, एक अच्छी क्वालिटी की बेयरिंग होती है, एक दूसरी नंबर की बेयरिंग होती है। इस तरह एक अच्छा क्वालिटी का कंडेंसर होता है, एक दूसरा क्वालिटी का कंडेंसर होता है। तो सबसे पहले आप एक कोशिश करें कि आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो अच्छा ही कंपनी का हो, अच्छा क्वालिटी का हो। चाहे उसके अंदर जो कि एक्सेस लगते हैं, चाहे 50 रुपये हो, 60 रुपये हो, 70 रुपये एक्सेस लगते हैं, वो कस्टमर से आप बोले भाई हमें अच्छे क्वालिटी का माल इस्तेमाल करते हैं,
इसलिए थोड़ा रेट जो है एक 50-60 रुपये आगे हो सकता है। कृपया वो पेमेंट हमें आप दे दें ताकि हमें नुकसान से बच सके। अगर दोस्तों इस तरह से आप बात करते हो 99% कस्टमर मान जाते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करते, वो आपका जितना आप एक्स्ट्रा पैसा एक्सेस मांगते हो वो ज़रूर आपको देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, जो आपका जो काम करता है, अगर देखो आप जितना भी अच्छा काम करके भेजो, अगर उसके अंदर आप क्वालिटी सही तरह का नहीं लगा होगा तो उसका लाइफ ऑटोमेटिकली घट जाएगा। लेकिन आप अच्छे क्वालिटी के साथ अच्छी तरह से आप काम करके दोगे तो एक तो आपका काम बढ़िया रहेगा, दूसरा उसका लाइफ भी है, जो आपका काम का लाइफ है वो ज़्यादा चले जाएगा। इस तरह का एक ब्रांड का वैल्यू है, ब्रांड का जो इमेज है, एक अच्छा नाम है, वो आपका माहौल के अंदर वो आपका बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप एक अच्छा क्वालिटी मेंटेन करें अपने दुकान के अंदर। क्वालिटी के बारे में दोस्तों कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, चाहे आप कस्टमर को छोड़ दो, अगर कोई से कम दाम में आप पूछता है, अगर कोई पंखा बनाने पे आप 500 पूछते हो, वो 300 के लिए आता है तो उस 300 को छोड़ दो, वो 300 के लिए आप वो काम ना करो कम क्वालिटी के अंदर, इससे आपको नुकसान होता है। अगर देखो आप 300 में काम करते हो, बाद में जाके अगर वो पंखा जल भी जाता है तो कस्टमर जो दूसरे लोग रहते हैं उसे ये नहीं कहता भाई उन्होंने 500 रुपये पूछे हैं अच्छे क्वालिटी के लिए, हमने 300 दिया है, इस वजह से उन्होंने घटिया माल इस्तेमाल किया है, घटिया क्वालिटी का स्पेस इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहता। वो सीधा जाके क्या कहता है, अरे भाई फलाने पास मैंने काम करवाया है, वो बेकार इंसान है, उसे काम करना सही तरह से नहीं आता, एक हफ्ते के अंदर ये पंखा मेरा जल चुका है। वो ये नहीं कहता मैंने उसे व्यापार किया है, मैंने पैसे उसे घटाया है, इस वजह से उन्हें काम इस तरह से किया है, ये नहीं कहता। वो अपने इज्जत को नहीं गिराता, आपकी इज्जत को गिराने की वो कोशिश करते रहते। इस वजह से कम नाम के अंदर कभी भी आपको काम नहीं करना, जितना आपका काम का वैल्यू रहता है उसी के हिसाब से आपको काम लेना है। अगर कम रेट में कोई पूछता है तो उसे छोड़ दो। और चौथी बात दोस्तों, किसी को आप उधार ना दो, पर्टिकुलरली आज के ज़माने के अंदर, आज जिस ज़माने के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर, जिस इंसानों के अंदर हम जी रहे हैं दोस्तों, अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा। हम अपने बाप दादा के ज़माने के अंदर नहीं रहे, हम अपने जनरेशन के अंदर जी रहे हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझो। तो किसी को उधार ना दो। अगर आप उधार दोगे, आप किस वजह से उधार दोगे, पहला ये मुझे आप बताओ कि अरे भाई वो आपको अच्छा समझे, वो आपको हमदर्दी समझे, इस वजह से आप उसे खर्च दे, दोबारा वो आपके दुकान पे दोबारा वो वापस आए, इस तरह है ना। तो इससे अगर इस तरह आप सोचते हो दोस्तों, आपसे बढ़कर कोई बेवकूफ़ नहीं है। भाई आपको साफ साफ कह देता हूँ, आपसे बढ़कर कोई बेवकूफ़, आपसे बढ़कर कोई फूल नहीं है। देखो अगर आप उसे उधार देते हो तब भी वो आपके पास आने वाला नहीं है। अगर आप उसे उधार ना भी देते हो तो अगर वो बुरा मानता है तब भी वो आपके पास आने वाला नहीं है। तो उधार देके क्या होता है दोस्तों, एक गुस्सा आप उधार देते हो, दूसरे बार वो आपके पास नहीं आता, वो दूसरे के पास चले जाता। क्यों, आपके पास आना है तो फिर पहले उधार देना, उधार जो है उसे वापस करना पड़ेगा, फिर दोबारा आपसे काम करवाना पड़ेगा। इस वजह से क्या करता है, दूसरे बार आपके पास नहीं आता, वो दूसरे पास चले जाता है। ये तो यहाँ पे दो, आप काम से भी गए, आप पैसे से भी गए, दोनों तरफ से आपसे नुकसान होता है। इस वजह से आप पहले से एक बात बनाए रखें, एक नाम बनाए रखें कि भाई फलाने दुकान के पास जो आदमी है वो उधार नहीं देता। चाहे लोग आपको वकील भी क्यों ना समझे, आप कुछ भी समझे, आपको इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप किसी को उधार ना दें ना, बिल्कुल उधार ना देने पे भी दुकान नहीं चलता, ऐसी भी बात है। तो पहला कस्टमर को आप रीड करें, उसे आप जाने पहचाने, उसका मिजाज को आप समझें। अगर भाई ये ईमानदार है, इसके पास पैसा कहीं नहीं जाता, एक दिन आगे पीछे इसका पैसा आ जाता है, तो अगर इस तरह का यकीन है तो उनसे मुख्तसर से 2-4 लोगों को आप उधार दे सकते हो। देखो भाई यहाँ पे और भी बात है, देखो अब तो ज़्यादा हम हज़ारों के टर्नओवर में करने वाले में तो है नहीं। अगर कोई 2-4 लोगों को हम उधार भी दे देते हैं तो अच्छे इंसान है, पैसा आ भी जाता है बाद में, एक 4-5 दिन के अंदर हो या हफ्ते के दिन के अंदर हो। तो यहाँ पे एक नुकसान और भी होता है हमें, तो हमारे रोटेशन के अंदर हमें टाइट होता है। देखो अब 4-2 लोगों के पास हम 4-5 हज़ार रुपये हमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, वो आप जब देंगे तब देंगे, अच्छे इंसान तो है, लेकिन 20,000 रुपये हमारे ब्लॉक हो गए। अब फिर हमें तार मंगवाना है, वायर मंगवाना है, कापर मंगवानी है, मटेरियल मंगवानी है, तो पैसे हम कहाँ से लाएंगे, तो हमें खुद टाइट का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा ना हो, तो आप अपना दुकान का वो अंदाज़ा रहता है, उसी के हिसाब से आप किसी को मुख्तसर से 2-4 लोगों को आप उधार दे सकते हो, ज़्यादा हरे उधार देने का आप चक्कर में ना पड़े। और एक और भी अहम बात है दोस्तों कि ज़रूरत से ज़्यादा आप अच्छे ना बने, अच्छे इंसान ना बने, इसकी कोई ज़रूरत आपको आज के सोसाइटी के अंदर इसकी नहीं है। और दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को आप काम ना आए, ये बात भी आप ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को आप काम ना आए, मतलब किसी को आप मदद ना करें।
और ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश आप ना करें किसी से भी। आप एक लिमिट बना के रखें, आप एक दायरा बना के रखें, उसी में आप रहिए बस। ये बात आप ध्यान रखें। अगर दोस्तों मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है तो उसे मुझे कितना लॉस हुआ है। देखो मेरा एक दोस्त था, दोनों एक ही जगह से माल मंगवाते थे। तो एक दिन कहा कि भाई मुझे मुलाकात करवाओ, मैं भी माल लेता हूँ उससे। तो मुलाकात करवाया, माल लिया है। और कुछ ज़माने अर्स गुजरने के बाद और उसने कहा, मेरे दोस्त ने दुकानदार से, भाई एक ही जगह दो माल क्यों, आप उसे दुकान बंद करें, उसे माल बंद करें, मैं ही पूरा क्वांटिटी में ज़्यादा करके आपसे लूँगा। तो देखो दोस्तों कितना बड़ा ज़माना आ चुका है धोखे का। तो अगर उसे मैं उस टाइम ना बताता एड्रेस, उस टाइम पता ना बताता, उस टाइम में मदद ना करता, तो आज ये वो चीज़ का सामना मुझे नहीं करना पड़ता। तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको अच्छा ना बने, ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी को मदद ना करें। आप कहोगे भाई देखो आप इस तरह से मदद क्यों कर रहे हो आप यूट्यूब चैनल खोल के सबको काम करके क्यों बता रहे हो, इतना है, ऐसा है, ऐसा है। कोई आपके पास भी जो आपका बाजू का दुकान वाला, वो भी काम सीख के आपके अपोजिट के अंदर दुकान लगा सकता है, आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है। तो देखो दोस्तों इतना आसान नहीं है। काम जानना अलग है, काम करना अलग है। अगर मेरे जिस तरह आज मैं जिस जगह पे हूँ, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे आपको पहुँचना है तो आपके सिर नीचे पाँव ऊपर करना पड़ेगा। आपको वक्त लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, रात के अंदर जागना पड़ेगा। हाँ, इतना आसान नहीं दोस्तों। थियरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, जानना अलग है, करना अलग है। जानने पर इतना वक्त नहीं लगता। आधा घंटा वीडियो देखोगे तो प्रोसेस समझ में आ जाएगा। लेकिन उस आधे घंटे वीडियो में जिस तरह से मैंने काम करके आपको दिखाया है, अगर उस तरह आप मुझे काम करके दिखाना बोले तो फिर अरसा इसका लग जाएगा। वो सारा इसके पीछे आपको जिद्दोजहद करना पड़ेगा। तो इसका मुझे भी अंदाज़ा है। तो इस तरह से दोस्तों काम हम बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और भी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब टेबल फैन का जो मसला है, जो सीलिंग फैन का जो हमारा काम है, तो हमारे पास कॉम्पिटिटर बहुत कम है। जैसे मैंने बताया, कोई मेरे पास तक आना चाहे तो उसे तो बहुत अरसा लग जाएगा। इस वजह से मुझे इसकी कोई डर नहीं है। दूसरा, अब आप जिस जगह पे है तो आपका जो काम करने का जो आपका जो लेवल है, आपका लेवल है, तो उस तरह के बहुत सारे आपके पास आजू बाजू में होंगे, सब एक ही लेवल पे होंगे। तो यहाँ पे आपको खासा अच्छा जो एहतियात है, जो जितना की है वो आपको बरतनी पड़ती है। तो इस वजह से दोस्तों कभी भी आप ज़्यादा किसी अच्छा ना बने, किसी को मदद ना करना पड़े, ना करें। और दूसरा, अपने लिए कुछ राज है वो छपा के रखें। जहाँ से कहाँ से आप माल लाते हो, कितने में लाते हो, ये किसी से आप शेयर ना करें। ये मेरी बात आप ध्यान रखें। अपने जो राज है वो अपने तरफ ही रखें। ये आपका तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। क्योंकि इससे क्या कितना नुकसान होता है आपको शायद आपको अंदाज़ा उसका नहीं है। तो अपने राज है किसी को ना शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आप कहाँ का एड्रेस लेते हैं, किसी का फ़ोन नंबर लेते हैं। तो ऐसा ही किसी को ये आप ना देना, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों और एक बात जो है, एक आप एक टाइम बनाए रखें। और एक क्या बोलते हैं, डिलीवरी का टाइम। आप अपना एक खुद का टाइम है, एक डिलीवरी का टाइम है, ये दो आप बनाए रखें। तो आपका दुकान पे आप कब से कब तक अवेलेबल रहोगे, पहला इसका आप एक टाइम बना के रखें। भाई मैं 9 बजे से 1 बजे तक रखता, फिर मैं 3 बजे से मैं 9 बजे तक रखता। इस तरह से सुबह में इतना टाइम, दोपहर में इतना टाइम, इसका एक आप टाइम बना के रखें। इसी तरह आपका डिलीवरी है दोस्तों, उसका एक टाइम बना के रखें। अब जितने भी आप फंके आते हैं, बोलो एक आधा दिन है, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, एक डिलीवरी का एक टाइम मुकर्रर करो। अगर कोई पंखा आपके पास लेकर रहता है, पहले में तो आप आधे वक्त में करके बना दिया, दे दिया उसे, वो बहुत खुश होकर चला गया। दूसरे बार पंखा लेकर आए तो आप एक हफ्ता लगा दिया, फिर वो नाराज़ होकर चला गया। ऐसा ना हो दोस्तों। आप चाहे तो 3 दिन के बाद भी अगर आप पंखा दो, उसे पहले से बोल दो, भाई मेरे पास काम 2-3 दिन लगता है, 1 दिन लगता है, आधा दिन लगता है। जितना आप वक्त बोलते हो उससे 1 घंटा पहले आप उसको डिलीवरी दे दो। इससे क्या होता है भाई, वो जो टाइम बोलता है बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर, उसी आगे आगे ही वो आमे का डिलीवरी दे देता है, काम बना के दे देता है। बोल के आपका एक अच्छा जो नाम है वो आगे
मार्केट के अंदर चला जाएगा। इस वजह से दोस्तों आप जल्दीबाजी में आधा दिन में 1 घंटे में काम करके पहला बना के फटाफट दे दीजिए, बाद में आप देर करने लगे, इस तरह से ना हो। आपका एक टाइम हो डिलीवरी का भी, आपका अपने दुकान में जितना काम है, आपका जितना सहूलत है, आपके जितना पास वर्कर्स का जो मैन पावर अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप एक तरतीब बना लो, डिलीवरी आप कब तक दे सकते हो, उसी के हिसाब से दोस्तों आप अपने काम के अंदर आगे बढ़े। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है आप नुकसान से बचेंगे। अल्लाह करे आपका नुकसान से बचे, आप अच्छी तरह से आप अपने काम का कारोबार के अंदर जो भी जितने भी भाई हैं मेरे तो वीडियोस को देख रहे हैं तो वो आगे बढ़े। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।